आज का टॉपिक है जी ब्रोकर्स के पास पैसा ज़्यादा क्यों होता है। मतलब फॉरेक्स ब्रोकर्स जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंडिंग करते हैं। तो वाई हाउ दे डू एंड वाई दे डू। सो बेसिकली पैसा आता कहाँ से है और कितना होता है और किस लेवल पे ये पैसा स्पेंड किया जाता है और ये किसका पैसा है जो स्पेंड किया जाता है, एक्सपोज किए जा रहे हैं, इवेंट्स किए जा रहे हैं, मार्केटिंग की जा रही है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यार्ड ट्रिप्स और बड़े बड़े पार्टीज दी जा रही होती है। और ये वो आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल ब्रोकर्स, मतलब राइट नो। तो ये पैसा कहाँ से जनरेट होता है? अच्छा, मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बात भी की थी जिसके अंदर के लिक्विडिटी के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया था, कुछ डिस्कस किया था, कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात की थी। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग राइट नो। मैं इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ओके जी। सो एक फॉरेक्स ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर या जो भी, हम एक इसी टॉपिक को, अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इस वक्त, तो हम इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक फॉरेक्स ब्रोकर है। मैं इसके स्क्रीन के ऊपर बेसिकली इसी के हवाले से बात करूंगा। जो एक प्रोसेस है नॉर्मल, उसी को एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो एक फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है कि उसके पास वो काफ़ी हद तक वो स्पेंडिंग कर रहा होता है और वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करता है, अच्छी जगह पे वो अच्छा खासा मतलब लाइक मार्केटिंग में पैसा स्पेंड कर रहा होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग और आईबीज और इन सारी चीज़ों को। तो मैंने पिछली वीडियो में एक एक्सप्लेनेशन की थी कि नेटिंग का पैसा जो होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं उसको इन डेप्थ दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि फिर बाकी भी तमाम रीजंस को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेटिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक ब्रोकर जो होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट अब यहाँ पर, अब जो ब्रोकर बिजनेस बनाना चाहते हैं या रेवेन्यू बिजनेस बनाना चाहते हैं या बेसिकली एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं फॉरेक्स ब्रोकरेज के इंडस्ट्री के अंदर, नॉट फॉरेक्स, स्टॉक भी हो सकता है, क्रिप्टो भी हो सकता है, बट जो क्रिप्टो ट्रेडिंग की इंडस्ट्री के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत से सवालों के जवाब भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये है कि देखा जाए तो मैं इसको भी इन डेप्थ तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन ज़रूर दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली होता क्या है। मैं पहले आपको एक गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो। कोई भी शख्स जब ट्रेड करता है, जब भी कोई भी शख्स ट्रेड करता है, वो या तो बाय या सेल करता है। ठीक हो गया, ये एक ट्रेड का ऑप्शन होता है। तो ये ट्रेड ऑप्शंस में नॉर्मली इसके लिए जो मेजर ऑप्शंस हैं अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रेड बाय और सेल के अंदर सूरत में आती है। द सेकंड जो हमारे पास एक चीज़ होती है वो पर ट्रेड उसका कॉस्ट आती है। ठीक हो गया, अगर पर ट्रेड कॉस्ट, पर ट्रेड कॉस्ट। अब पर ट्रेड कॉस्ट क्या होती है? ठीक हो गया, जिसे आप कह सकते हैं स्प्रेड कह सकते हैं, जिसका कमीशन कह सकते हैं, स्प्रेड कह सकते हैं, कमीशन, ये टुगेदर भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, चलो मैं इसको साइड पे दरमियान में रख के, ठीक है। अच्छा, स्प्रेड और कमीशन भी हो सकता है और इसके अलावा कोई और भी किसी किस्म की फॉर एग्जांपल फ़ी हो सकती है जो कि जो है ना, मतलब या फ़ी भी हो सकती है, जितना भी जो भी है। ये पर डे कॉस्ट है। हम कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कितने का ख़रीदा या बाकी चीज़ें। तीसरी चीज़ हमारी जो इस वक्त कोई भी ट्रेड ओपन होती है वो होती है कि भाई आपको मार्जिन, मतलब उसका मार्जिन क्या रिक्वायर्ड है। अगर मैं आपको मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मार्जिन, कोई भी ट्रेड ओपन होती है तो तीन चीज़ें, जो चार चीज़ें हमारे जो मतलब एक मेजर रोल अदा करती हैं, अगर मैं उनको बात करूं तो ये वाला हमारा तीनों चारों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ये चारों चीज़ें अगर पार्ट बाय पार्ट देखा जाए तो ये चीज़ें, इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली कोई भी चीज़ मैटर नहीं कर रही। अब इसमें मार्जिन कितने पे कितना होना है, कितना नहीं होना है, कितने पे ट्रेड लगी, कितने की नहीं, वो सारी की सारी सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है। मेन प्रायोरिटी ये रहती है कि ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पूरे भी किसी भी ट्रेडिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में। अच्छा, जब ये चारों ट्रेड, मैं अब जब बात करूं एज आ इंस्टीट्यूशंस वगैरह की भी बात करता हूं तो उसी टॉपिक के हवाले से यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ। तो जब एक ट्रेडर के लिए, तो उसके लिए भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ब्रोकर के लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टीट्यूशन जितने भी बिजनेस है वो इन चारों चीज़ों को बेसिकली सामने रखते हैं। अब जब चारों चीज़ों को आपने सामने रखा और बेसिकली, तो उसके ऊपर क्या होता क्या है कि नॉर्मली आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, एग्जांपल ये दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूरो यूएसडी है या गोल्ड है। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड का ही सिंपल कर रहा हूँ, तो मुझे बाय करना है तो मेरा बाय हो गया। पर ट्रेड कॉस्ट जो है हमारी बेसिकली वो क्या आ जाती है मेरा जी, फॉर एग्जांपल
$12 की आ गई है, मतलब हर एक जो ट्रेड खोलता हूँ उसके ऊपर $12 का मेरा एक स्प्रेड या मार्जिन या कमीशन या प्रॉफिट वाट एवर एलपी में कट जाता है, जो बिड आस्क के अंदर डिफरेंस होता है। उसके अलावा मुझे मार्जिन क्या रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त एक रेट चल रहा है फॉर एग्जांपल $2500 पर आउंस, ठीक हो गया, $2500 पर आउंस, तो मुझे बेसिकली मुझे मार्जिन कितना चाहिए, मुझे $2500 का ही मार्जिन चाहिए सादा लफ्जों में, क्योंकि मैंने 2500 का माल खरीदना है तो मुझे $2500 का डॉलर का मार्जिन चाहिए होता है। एक यही कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर तो कोई बात नहीं है, ठीक हो गया। अब क्योंकि फॉरेक्स में लेवरेज भी होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक हो गया। अगर इसी कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो नॉर्मली हम बेसिकली 2500 के बदले में हम एक अच्छा खासा मार्जिन इस्तेमाल, मतलब इस मार्जिन के बदले में अच्छा खासा चंक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसका अकाउंट का। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये 2500 का मार्जिन अगर मौजूद होता है, ये मार्जिन है बेसिकली, मैं आपको एग्जांपल इसको दे देता हूँ कि ये मेरे पास मार्जिन है, ठीक हो गया। अब इस मार्जिन का अगर मैं 2500 का बेसिकली करता हूँ तो बेसिकली क्या होना है कि मैं इससे इस पूरे जो ये मार्जिन है इसके बेस के ऊपर मैं एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस बना सकता हूँ। वो ये किसका, अगर मेरे पास 100 की लेवरेज है बेसिकली, अगर मेरे पास 100 की लेवरेज है, मैं इसको छोटा सा कर देता हूँ ताकि ओके, अगर मेरे पास 100 की लेवरेज है बेसिकली और जस्ट 100 की लेवरेज है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स खरीद सकता हूँ, ठीक हो गया। एबल टू परचेज, एबल टू परचेज अगर हम बात कर ले तो वो मेरे पास 2500 का $2.5 लाख बनता है। तो ये सादा लफ्जों में अगर सिंप्लीफाइड में एक आम बंदे के हिसाब से कॉन्सेप्ट से हिसाब से समझा जाए तो ये चीज़ होती है कि अगर मेरे पास $2500 का मार्जिन मौजूद है और मैं उस मार्जिन के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ या मुझे मतलब लाइक एज अ कंपनी रन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि बेसिकली मेरे पास आगे एक क्रेडिट लाइन ऑन है। वो क्रेडिट लाइन क्या करती है, वो क्रेडिट लाइन, ये मेरे पास क्रेडिट लाइन आ गई, ठीक होगा जी। अब इस क्रेडिट लाइन के अंदर मैं बेसिकली एक मतलब लाइक ये मेरी क्रेडिट लाइन है, आप समझ ले। क्रेडिट लाइन वैसे होती नहीं है लेकिन मैं सादा लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास अवेलेबल मार्जिन जो मेरा है वो $2500 का है तो मैं $2.5 लाख की परचेज कर सकता हूँ, 100 की लिक्विडिटी में मार्जिन है, ठीक हो गया। अब क्रेडिट लाइन को हम इसको सादा लफ्ज़ों में 100x के हिसाब से कर लेते हैं या 1:1 के हिसाब से कर लेते हैं एग्जाम्पल। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर $10,000 है, ठीक हो गया। अब $10,000 अगर मेरे पास आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली $10,000 का आप मतलब लाइक इसी का मैं अगर इसी के नीचे 10,000 कर लेता हूँ, अगर मेरे पास $10,000 का मार्जिन होगा तो क्या होगा, अब वही क्वेश्चन हमारे पास नीचे आ जाएगा कि ये मेरे पास 10,000 और मेरे पास लॉजिकली कितना हुआ कि ये मेरे पास $1 मिलियन की असल में कैपेसिटी है टू बाय समथिंग, टू बाय समथिंग। ये आई थिंक सर मेरे पास 10 लाख हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मेरे पास आ गया एक कैपेसिटी। इसी तरीके से जब आपके पास $1 लाख की कैपेसिटी है, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एज ए कंपनी, आपकी कंपनी के पास $1 लाख की कैपेसिटी है तो आप बैकएंड के ऊपर कितनी परचेज कर सकते हैं। आप परचेज करने के लिए आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100, जो आपका मतलब क्या है कि ये आप तकरीबन 1 लाख मल्टीप्लाई बाय अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें लॉजिकली तो वो 1 मिलियन होता है, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 मिलियन होता है। तो आप $1 लाख के करके अब $10 मिलियन की आपकी परचेज लिमिट या एबल टू लिमिट, या कहते हैं कि मैं इसको मजीद अगर दूसरे जो कुछ लोग और इस्तेमाल करते हैं तो परचेज लिमिट जो है ना मेरे पास आ गया, ये मेरे पास परचेज लिमिट है, ठीक है। और ये मार्जिन या मेरे पास रियल इन्वेस्टमेंट आ गई। अगर आप बिजनेस मॉडल इस चीज़ के ऊपर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो ये एक आपको अंडरस्टैंड कर सकती है और ये आपको एक समझाने के लिए बहुत बेहतर एक आपके लिए वे हो सकता है, अंडरस्टैंड करता है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को छोड़ के एक नॉर्मल बिजनेस वाले प्रोसेस में। तो हम करते क्या है, जब एक ब्रोकर जब भी कोई बिजनेस करता है तो बेसिकली इस प्रोसेस को सामने रखता है और सामने रखते हुए काम करता है। उम्मीद है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा एज ए ट्रेडर, एज अ ब्रोकर,
एज अगर दोनों में से कोई भी या कोई भी और भी कर रहा है, आई थिंक सो कि इसमें आपको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस टॉपिक को यहाँ पर मैं ज़रा साइड पे करता हूँ और लेट्स टॉक अबाउट कि ब्रोकर के पास पैसा कहाँ से आता है, जो हमारा मेन टॉपिक था, क्योंकि आपको ये तो एक्सप्लेनेशन तो बोनस में कर दी मैंने, ताकि आपको मजीद गो थ्रू ना करना पड़े और आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, अब होता ही है कि जो हमने तीन चीज़ें बात की थी पहले कि बाय एंड सेल, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गेम होती है जिस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो ये है कि जब हम मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं इसी को अगर फॉर एग्जांपल बात कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। अब मेरे पास ये ऊपर मैंने बाय और सेल की, अगर मैंने ये इधर दिखाया ना, ये आपको ये इसका ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं, ज़रा रंगीन बना लेते हैं। ओके, तो ये जो बाय और ये जो मतलब लाइक सेल है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि हम एक तरफ बाय कर रहे हैं, एक तरफ सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक तरफ बाय कर रहा हूँ, एक तरफ सेल कर रहा हूँ। अब मुझे एक छोटी सी बात करो, शायद आपको नेटिंग की या उसकी सारी की सारी असल में समझ यहाँ पर आ जाए। अगर बाय और सेल मेरे पास, तो मैंने एक फॉर एग्जांपल, अभी मैंने फॉर एग्जांपल बात किया हुआ कि मैंने $10,000 का मैंने मेरे पास मार्जिन था, जिसके बदले में ये मार्जिन यूज्ड मार्जिन हो गया मेरा, ठीक हो गया। किस में? गोल्ड मैंने बाय किया था, ठीक हो गया। अब यहां तक सही है। मैं इसी तरीके से इसी का मैं सेल कर देता हूं, ठीक हो गया। अब मैंने सेल में मेरा 10,000 यूज्ड मार्जिन हो गया और मेरा सेल हो गया, ठीक हो गया। अब लॉजिकली इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 लॉट ओपन हो रही थी, ठीक हो गया। 4 लॉट को आप कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इजी लें कि एक यूनिट है बेसिकली, जैसे 4 किलो हो सकता है, 4 ओंस हो सकता है। तो अब एक बेसिकली एक 4 लॉट को बेसिकली, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने एक ही कंपनी के पास 2 किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने यूज मार्जिन किया, बाय किया हुआ, और बाय के अंदर $10,000 का मार्जिन मेरा इस्तेमाल हुआ हुआ। मैंने सेल किया है, मैंने सेल में भी 4 लॉट खरीद से बेच दिए हैं, और मैं अब इसमें मेरा नफा कितना होगा? नफा मेरा 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाय में प्रॉफिट में जाएगा तो सेल में नुकसान में हो रहा होगा, अगर सेल में प्रॉफिट में जा रहा हूँ तो बाय में नुकसान हो रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरा असल में आपस में तकरीबन ट्रेड्स कैंसिल हो रही हैं। देन व्हाई द रीजन कि मैं उसका यूज मार्जिन पे करूँ जब मेरी कॉस्ट ही नहीं आ रही, ठीक है। जब मेरी कॉस्ट नहीं है, मुझे कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, मैंने कुछ पीछे खरीदा ही नहीं है। ये ऐसी बात है, फॉर एग्जांपल एक बंदे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं बात करता हूँ, ये मेरी थोड़ी सी ड्राइंग अब देखना अभी, ये ड्राइंग बड़ी मज़े की होगी। ये जी ये है यू, ठीक हो गया। अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा अच्छा ना कर लें, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलो पहले इसको इसी की कॉपी बना लेते हैं, फिर मैं इसको बंदा बना लेता हूँ। ओके, ये है मैं और ये हूँ आप, ठीक हो गया। ये है मैं, ठीक है। अब इसको पहले तो हम इनको बंदा बनाते हैं, ये बंदे बन गए, ठीक हो गया। ये बंदा बन गया, और ये एक, मुझे लगता है ये थोड़ा सा मैं फैटी हूँ तो ये मैं ये हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमने 2 लोग बना लिए। मुझे एग्जांपल मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अब मैंने इस बंदे को, मैंने इसको मतलब आपने मुझे मतलब दिए हैं 1 लाख, ठीक हो क्या जी। आपने मुझे 1 लाख रुपया, डॉलर कुछ भी जो है ना, वो 1 लाख रुपया आपने दिया हुआ है। ये आपने मुझे दिया, जो कि मैंने आपको, इसी तरीके से मैंने आपको, मेरा आपके साथ हिसाब है जिसमें से मैंने आपको दिया हुआ है 50,000, मतलब जो आपने मेरा 50,000 देना है और मैंने आपका 1 लाख देना है। अब असल में जो वॉल्यूम है देखा जाए वो तो 1.5 लाख का क्या है। अब अगर मैं इसको शायद टोटल वॉल्यूम की बात करूं, टोटल वॉल्यूम अगर टोटल वॉल्यूम कर लेते हैं या अमाउंट कर लेते हैं, वो हमारी दोनों की जो बाय और सेल, सॉरी लेन और देन, वो मेरा टोटल 1.5 लाख बनता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 50,000 दिया हुआ है, आपने 1 लाख दिया हुआ है, तो आपका मैंने 1 लाख वापस करना है, आपने मेरा 50,000 देना है। हम इसको मार्जिन समझ लेते हैं, इसी चीज को भी मार्जिन समझ लेते हैं। तो मैंने 1 लाख का मैंने मार्जिन इस्तेमाल किया हुआ है आपका, मतलब, और आपने मेरा 50,000 का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये लॉजिकली किसी भी वे में से अंडरस्टैंड करते हैं, अगर किसी भी वे से भी अंडरस्टैंड करते हैं तो स्टिल इट्स वैलिड। तो उसमें क्या है कि मैंने, अब नेट वॉल्यूम क्या है? अब ये कहोगे यार ये बात तो सही है, लेकिन इसमें नुकसान नफा नुकसान तो नहीं हो रहा। बात तो असल की दो, असल लेन देन कितना है भाई तेरा, नेट लेन देन कितना है जो तूने असल देना है। मैं कहूँ नहीं मैंने तो उसको जो ना 1 लाख देना है, आप बोलो नहीं नोमान ने तो 1 लाख देना है, और मैं बोलूँ नहीं मैंने 50,000 लेना है, पहले मेरा 50,000 दोगे, मैं फिर तुम्हें 1 लाख दूंगा।
अब वो 50,000 पहले मुझे देगा, मैं उसको 1 लाख दूंगा लॉजिकली, फिर बात तो आके उधर ही होगी कि मैंने उसको जो देना था वो कैंसिल होके। तो हुआ क्या, नेट वॉल्यूम ये हुआ जो मैंने किसी का मतलब 1 लाख देना था, मैं उसके हिसाब से 1 लाख को मैं 1 लाख को माइनस 50,000 से वो कर लेते हैं हम लोग टोटल। तो हमारा टोटल नेट वॉल्यूम 50,000 है। अब ये 50,000 जो नेट है ये क्या हुआ, ये बेसिकली ये मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ जाएगा नेट। मैं इसको ज़रा एक तो ओके, तो मैं ज़रा इसके ऊपर वो ज़रा इसकी ज़रा डेकोरेशन भी इस दौरान में कर लेता हूँ। अच्छा, इसको अगर मैं मतलब लाइक अगर बात की जाए इसको अगर बैक, ओके, जब ये जो है, अब ये क्या है, ये 50,000 का मतलब ये है कि ये आपने मुझे 1 लाख दिया हुआ था और मैंने उस 1 लाख में से ये आपको 50,000 रिटर्न करना है, ठीक हो गया। ये मैंने रिटर्न करना है, क्यों, क्योंकि मेरी और आपके साथ जो हिसाब किताब बाकी नेट वाला क्लियर हो जाता है मेरा आपका। समझ आ गई मेरे ख्याल में, इसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया। चलो लेट्स टॉक अबाउट अब इसी तरीके से मैंने जब 4 लॉट बाय किया हुआ था और 4 लॉट सेल किया हुआ था, यूज मार्जिन मेरे 10,000 था, यूज मार्जिन मेरा 10,000 था, या मेरा बाय था या सेल था, तो लॉजिकली मेरे पास ये दोनों मार्जिन कैंसिल हो जाते हैं, मेरी तो कॉस्ट ही कोई नहीं है। वजह ये है कि मैंने जितना देना है जितना लेना है वो आपस में खत्म हो गया भाई, अब उसकी तो मामला खत्म हो गया ना। अब वो बेसिकली जब लेन देन पूरा का पूरा दोनों तरफ से एडजस्ट हो गया तो उसमें हमारा बनता नहीं है। इसी तरीके से अब ऐसी सूरत में मेरा नेट वॉल्यूम 0 है। अगर मैं इधर लिख देता हूँ दरमियान में मेरे पास नेट वॉल्यूम, ठीक होगा, नेट वॉल्यूम 0 डॉलर, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक हो गया, और ये मेरे पास आ गया जी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि भाई मैं सेम कंडीशन को दोबारा अप्लाई करता हूँ, और मैं आपको इसी पे नेटिंग और एजिंग भी सिखा दी है। अच्छा, सेम कंडीशन पे दोबारा अप्लाई करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मैंने 5 लॉट मेरा बाय है। अब 5,25,000 के हिसाब से अगर फॉर एग्जाम्पल करते हैं तो मेरा 12,500 आता है, आई थिंक सो, हाँ ठीक होगा जी, 12,500, ठीक है। अब मेरा यूज मार्जिन मेरा बाय में आ गया। अब सेल में मेरा वैसा ही है, तो अब मेरे पास कितना होगा, अब देखा जाए तो होगा क्या, मेरा 4 से 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा और मेरा नेट वॉल्यूम, मेरा जो वॉल्यूम मार्जिन इस्तेमाल होगा वो 2500 का, ये मार्जिन इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक हो गया। ये मेरा मार्जिन इस्तेमाल हो रहा है और नेट मेरे पास 1 लॉट बचेगी। ये कैसे है 1 लॉट, ये मेरी ऐसी है कि 5 माइनस 4 आपस में जो इक्वल होगा वो 1, और ये 1 लॉट बाय में क्योंकि मेरे पास बची है तो वो ऑटोमेटिकली, हमने मैथ की वो 9th-10th में बचपन में पढ़ा हुआ है बेसिकली। इसी तरीके से सेल भी बढ़ ज्यादा कर सकता है, तो ये नेट वॉल्यूम होता है। तो आई थिंक सो ये सारे बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट, मैं अब बात करता हूँ ब्रोकर पैसा कैसे कमाता है। अब क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर क्लियर होने के बाद हम आगे बात करते हैं। जो ब्रोकर पैसा ऐसे कमाता है कि देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल एक ब्रोकर है नॉर्मली। अब इसके अंदर पहले मैं इसी की टॉपिक को पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। एक तो वो आपसे स्प्रेड पर ट्रेड कॉस्ट चार्ज करता है, जिसके अंदर स्प्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब नॉर्मली फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मैं अभी एक ब्रोकर की, एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड ब्रोकर की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। एक स्टैंडर्ड ब्रोकर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2,000 यूजर हैं, 2,000 यूजर्स, ठीक हो गया। ये एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड यूजर है, ब्रोकर है मेरे पास, ये मैं उसका एक ब्रोकर की एक डेफिनेशन बताने लगा हूँ, ठीक हो गया। एक स्टैंडर्ड ब्रोकर है जिसके पास 2,000 के करीब करीब उसके पास यूजर्स हैं। अब ये 2,000 यूजर वो यूजर हैं जो एटलीस्ट डेली 1 लॉट ट्रेड करते हैं, ट्रेड, ठीक हो गया जी। ये वो वाले यूजर्स हैं। जब हम ये एक जेन्युइन कंडीशन बना रहे हैं तो एक उसके ऊपर अब हम इस नंबर पे वैल्यूएशन करेंगे। ओके, ये ज्यादा हो गया है, चलो लेट्स कीप। हम क्या करते हैं, हम एक यूजर्स को, मैं जो ज्यादा इससे भी ज्यादा करना चाह रहा था लेकिन मुझे लगा कि आपको 2,000 ज्यादा लगा, तो लेट्स टॉक अबाउट 1,000। आसान कर लिया, हम 1,000 डेली यूजर, वो यूजर जो 1 लॉट ट्रेड वॉल्यूम करते हैं।
इस वीडियो में आपको ये भी समझ आ जाएगी कि मार्जिन सॉरी अपना जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रोकरेज को वॉल्यूम क्यों होता है। डिपॉजिट मैटर नहीं करता, वो आ ही जाता है, वॉल्यूम क्यों मैटर करता है। आप समझ रहे हैं कि ये हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास डेली टोटल, मेरी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल जो वॉल्यूम मेरे पास आएगा, या वॉल्यूम या लॉट, अगर वैसे बात पहले तो हम एवेल्युएट कर लेते हैं रेवेन्यू के दूसरे पहले मॉडल की, ठीक हो गया। अब टोटल वॉल्यूम जो मेरे पास या टोटल लॉट हम कह लेते हैं, छोड़े वॉल्यूम को भी। अब टोटल लॉट मंथली जो है हम बात करें अगर फॉर एग्जांपल, तो 22 दिन हम मान लेते हैं, छोड़े क्रिप्टो को, हफ्ते इतवार को। तो 22 दिन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1000 लॉट होती है तो मेरे पास $22,000 का लॉट आ गई। अब वो चाहे हो सकता है एक ही सिग्नल प्रोवाइडर या दो चार पांच सिग्नल प्रोवाइडर ही चला रहे हो आपको, लेकिन अपने 22,000 लॉट अपने वॉल्यूम आपके पास आ गया। और ऑन द एवरेज अब दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, एक अच्छा ब्रोकर हो, बड़ा ब्रोकर हो, वो ऑन द एवरेज आपकी बिड एंड आस्क में किसी भी वजह से, चाहे वो स्प्रेड से रखे, चाहे वो स्लिपेज से रखे, चाहे वो कमीशन से रखे, चाहे वो मार्जिन से रखे, किसी भी वे से रखे, तो आपको एटलीस्ट $10 ये आईबी कमीशन देने के बाद की बात कर रहा हूँ। हम जितने भी ब्रोकर सेटअप करते हैं, तो मेरे ये एक्सपीरियंस है, मैंने 40-50 ब्रोकर्स के साथ काम किया है जो कि जिनकी सेटअप्स की हैं, उनके स्ट्रक्चर्स की हैं। तो उसमें क्या है कि ऑन द एवरेज पर लॉट ऑन द एवरेज $10 मिनिमम, अगर लेकिन इससे भी कम करे तो कम से कम भी $7 तो मिनिमम पर, मतलब इसमें आप करेंसीज भी कर लो। अब आपका एवरेज वैसे, क्योंकि मुझे गोल्ड का मुझे पता है, मुझे सिल्वर का पता है, मुझे क्रिप्टोज का पता है, मुझे फॉरेक्स का पता है। तो फॉरेक्स में सिर्फ 5-6 मेजर पेयर्स हैं जिनके अंदर 2-4 के अंदर थोड़ा सा रेट कम होता है, वरना $10 एवरेज निकलती है अगर देखा जाए तो कम से कम। सो ये $60 मैं मिनिमम रख रहा हूँ, बहुत कम रख रहा हूँ कि $60 वो मिनिमम आईबी कमीशन की बजाय ये स्प्रेड चार्ज करते हैं हर यूजर को। जब ये स्प्रेड उसको चार्ज करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट। अब मेरे पास 22,000 की एक ट्रेड वॉल्यूम है मंथ की, एक महीने का, मल्टीप्लाई बाय 7। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमज़ोर है, मुझे हर दफ़ा कैलकुलेटर निकालना पड़ता है। आप भी ज़रा कैलकुलेटर निकाल लें और ज़रा चेक कर लें कि यार कितना है। ठीक हो गया, मैं भी निकाल लेता हूँ। तो दोनों को कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7। तो मेरे पास एक ब्रोकर की मंथली इनकम 154 USD। अब आप देख रहे हैं, ये है मेरी मंथली इनकम, एक ब्रोकर की मंथली इनकम। ठीक होगा जी, ये मेरे पास एक ब्रोकर की मंथली इनकम निकली है। अब बोलेंगे यार एक ब्रोकर इतना कमाता है सिर्फ स्प्रेड से 1000 यूजर के ऊपर। सर ये मंथली इनकम की एक, अब बात कर रहे थे ना मंथली इनकम, सर ये मंथली इनकम है, ब्रोकर इज नॉट इनकम 154,000। और ये किससे निकली है, ये कहां से निकली है, ये सारी की सारी कहां से निकली है कि जस्ट देख रहे हो, जस्ट 1000 एक्टिव ट्रेडर्स से निकली है। मैं एक्टिव ट्रेडर्स की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये मंथली इनकम कहां से निकली है। ये मंथली इनकम आपकी एक्टिव ट्रेडर से निकली है एक ब्रोकर की। आप बोलोगे नहीं यार आईबी में भी तो कमीशन होता है, और अभी हम इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। मैं भी सिर्फ और सिर्फ आपके जरा कान खड़े कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग हुई आपको एक ब्रोकर की इनकम होती कहां से है। तो वॉल्यूम जितना, ब्रोकर क्यों कहता है आईबी, ब्रोकर क्यों कहता है कि आपको मार्जिन के ऊपर काम करना है, आपको वॉल्यूम लेकर आना है। मुझे डिपॉजिट नहीं चाहिए भाई, डिपॉजिट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ $100 वाला भी एक लॉट अगर वो डेली खोल देता, 25 0.25 की जगह आप 4 ट्रेड लगा लेते तो एक लॉट होगी, उसको सिर्फ 1000 1000 दैट्स अ वेरी मिनिमल यूजर नंबर जिसकी जस्ट 1 लॉट ट्रेड हो। अब 1 लॉट डेली नहीं होती यार किसी की, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम बात कर लेते हैं। जब ये आइडियल कंडीशन की बात करें तो आइडियल कंडीशन में ये चीज है। तो अभी तक आपको ये रेवेन्यू मॉडल, आप बोलोगे कि आईपी पे स्प्रेड भी तो पड़ता होगा, कॉस्ट भी तो पड़ती होगी। अब यहां पर नॉर्मली कभी भी ये आइडियल कंडीशन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि और कभी इसमें मतलब बहुत केसेस में अभी इसके अंदर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा जो आप बात करेंगे, जिसके ऊपर हमारा ये एक कॉस्ट निकाली है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की थी। सॉरी मैं इधर से हटा दूं। अच्छा, मैंने जो पहले एक्सप्लेन की थी, अभी तक हमने स्प्रेड कमीशन फी को डिस्कस किया है।
अभी आपने मुझे एक क्वेश्चन करना, भाई ये क्या बात होगी स्प्रेड कमीशन, अभी आईबी को भी तो दी है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हम एक आइडियल कंडीशन बना लेते हैं, हम 4 आइडियल कंडीशन बनाते हैं इसी तरीके से। ये जैसे मैंने बनाई ना, मैं इसी को कॉपी करता हूं और मैं 4 आइडियल कंडीशंस बना लेता हूं। 4 क्या है, 25 25 के साथ, ठीक हो गया जी। ये 25 मैं इधर ही आपको सेपरेट कर रहा हूं भी। एक आइडियल कंडीशन है मेरे पास, 500 बाय होगी गोल्ड की, 500 सेल होगी। अभी मैं यूज मार्जिन को छोड़ दें, ठीक हो गया जी। अब मैं यूज मार्जिन को वक्ती तौर पे स्किप कर रहा हूं ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहे। तो मेरी नेट वॉल्यूम कितना गया मेरा, ये मेरा नेट वॉल्यूम 0 है। अब मैं चौथी आइडियल कंडीशन, ये मेरी 4 आइडियल, इसके अंदर 500 की बजाय मैं कह लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल 250 मेरे पास लॉट बाय में चली गई और मेरे पास 750 मेरे पास सेल में चली गई। एक आइडियल कंडीशन ये होगी। तीसरी चीज़ ये है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 मेरे पास बाय में चले गए और ये मेरे पास 900 मेरे पास सेल में चले गए इस कंडीशन में। और एक कंडीशन ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल इसको ऑपोजिट करते हैं कि 0 में बाय में चली गई और 1000 नेट वॉल्यूम सेल में चली गई। अच्छा, ये सारा एक प्रोसेस को जब हम फॉलो किया जाए, जब इन पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो ये वाली कंडीशन, भाई इस नेट वॉल्यूम में 0 है, इसके अंदर मेरे पास नेट वॉल्यूम में 500 माइनस है, मतलब माइनस 500 है, ठीक हो गया। सेल में मतलब 500 है, ठीक हो गया। अब नॉट डॉलर, ये डॉलर का साइन नहीं है, इसको डॉलर का साइन को ख़त्म कर लेंगे। अच्छा हाँ, ये मेरे पास हाँ, तो मैं मेरे पास नेट वॉल्यूम 500 लॉट होगी। अच्छा, दूसरे में अगर हम बात करें तो वो मेरे पास 900 और 100 की अगर बात करें तो कैलकुलेट किया जाए तो लॉजिकली मेरे पास -800 जो है ना, वो मेरे पास लॉट, मेरे पास नेट वॉल्यूम है जो -800 से मुराद 800 सेल में, और इधर मेरे पास 1000। मैंने ज़्यादा इसको फैलाया इसलिए क्योंकि मैं आपको ज़्यादा तरीके से समझा पाऊँ। वॉल्यूम -1000 लॉट, ओके, सेल में ये आ गई। अब जब ऐसी कंडीशन में आई तो मेरे पास आप इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। अगर तो ये कंडीशन नॉर्मली ऐसी कंडीशन इसके नज़दीक रहती है थोड़ी सी, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक ब्रोकर की मैंने कंडीशन देखी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बिड एंड आस्क नॉर्मल आपस में, सॉरी अपना बाय एंड सेल का वॉल्यूम काफ़ी हद तक कवर होता है। 40-60 का रेशो चल रहा होता है आपस में। तो 40-60 का रेशो चलने की वजह से प्रॉब्लम क्या, फ़ायदा कहाँ होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपके पास नेट वॉल्यूम 10% ही होता है। लेकिन करेंटली हम इसी को वैल्यूएट करते हैं। अगर इसको करें ऐसी सूरत में, अगर आपका पूरा का पूरा नेट वॉल्यूम 0 होता है, देन दिस इज योर इनकम। मैं इसको निकाल लेता हूँ इधर से, ओके। ये मैं इसके अंदर ये मैं वो बात कर रहा हूँ। मैंने वैसे उसके अंदर नेट रेवेन्यू में कॉस्ट निकाली है, मतलब मैंने सारा कुछ निकाला हुआ है। मैं वो, अगर मैं आपको अब मेरी अंडरस्टैंड करो ना, मैंने उसके अंदर अगर बात की जाए तो उसके अंदर हमने एक चीज़ निकाली थी कि भाई उसके अंदर हमने सारी ILP वगैरह की, सॉरी बेजर कॉस्ट निकाल के हमने बात की थी कि जो ये IB वगैरह की, अगर हम इसके अंदर बात करते तो मेरे पास नेट मंथली इनकम ऐसी सूरत में ऐसी बनती है। अच्छा, दूसरी सूरत में मेरे पास क्या होता है कि अगर ऐसी ज़रूरत होती है तो उसमें मेरे पास क्योंकि 500 वॉल्यूम है तो कैलकुलेटर भाई को आपको भी निकालना पड़ेगा और मुझे भी निकालना पड़ेगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने लाजमी नहीं है कि ये मेरे पास ये, क्योंकि मैं तो आगे से वैसे भी ऑन द एवरेज ज़्यादा ले रहा हूँ, ये तो मैंने नेट निकाली है। लेकिन हम मान लेते हैं मेरी कॉस्ट कितनी है, तो मेरी कॉस्ट, क्योंकि नेट वॉल्यूम 500 लॉट है पड़ा हुआ इस वक्त, ये नेट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो मेरी 500 मल्टीप्लाई पे 500 मतलब एक वो अगर देखा जाए मल्टीप्लाई बाय 30, तो ऐसी सूरत में मेरे पास ये काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाता है। मैं अगर फॉर एग्जांपल 500 मेरी है और मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय, और अच्छा IB का ये जो फ़र्क होगा वो तकरीबन अगर LP के लेवल पे होता है तो 7 नहीं होता, लेकिन हम 7 को ही कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास ऑन द एवरेज तकरीबन 75 के करीब फिर भी इनकम बनती है 75,000 के। अब ऐसी कंडीशन इसी तरीके से आपको डिक्रीज और इंक्रीज होता है। सो जैसे मुझे एक अच्छा,
यहाँ इसी तरीके से आपको बढ़ता है। बेसिकली नेट वॉल्यूम की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, तो आपका एक नेट जो जितनी भी ब्रोकरेज का बिजनेस होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है कि वन साइड चली जाए पूरी मार्केट, आपके पास बाय और सेल सारा खत्म हो जाए और सिर्फ एक ही रह जाए, या बाय रह जाए या सिर्फ सेल रह जाए। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि ट्रेडर जो नेट ट्रेडर्स होता है, जो रिटेल ट्रेडर्स होता है, वो हैजिंग करता है हमेशा। आपने नोट किया होगा, आप अक्सर हेजिंग करते हो, आप अक्सर हेज करते हो। आपने बाय लगाया था, साथ ही सेल लगा दिया, आपने सेल लगाया था, मार्जिन, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाकी चीज़ें, तो आपके पास वॉल्यूम बहुत बड़ा एक चंक वॉल्यूम खड़ा होता है जो हेज होकर खड़ा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली, तो हमारा मंथली वॉल्यूम ये सारा इस प्रोसेस के ऊपर चलता है, और उस प्रोसेस पे चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा आगे चलता रहता है और उसी वे से चलता। अब हमारे इस टॉपिक के ऊपर हम फर्दर एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ये मैंने एक बेसिक, क्योंकि अगर इसके फर्दर अपने डिटेल में बात करनी है तो मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, फॉरेक्स ब्रोकर, हाउ ब्रोकर्स मेक रेवेन्यू, उसके ऊपर हम फर्दर भी बात करेंगे। अभी भी मैंने बहुत इन डेप्थ डिस्कस की है, लेकिन उसमें मैंने बड़ी मजीद डिटेल में बात की हुई है। अच्छा, ये हमारा पहला एक वो हो गया, स्प्रेड है। अब दूसरा रिक्वायर्ड मार्जिन की गेम कहाँ होती है। असल पैसा शुरू होता है रिक्वायर्ड मार्जिन के ऊपर। मैंने जो शुरू में बात की थी कि हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो रिक्वायर्ड मार्जिन के ऊपर है। जो हमारे पास क्लाइंट के डिपॉजिट पड़ा उसके साथ कैसे खेलना है, उससे आपने अमीर कैसे होना है, उससे आपने अपनी कंपनी को, या मतलब लाइक ऐसे कंपनी या ब्रोकरेज कंपनी या ब्रोकर फॉर्म ग्रो कैसे करता है, उस पैसे को यूज करके वो इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, उसकी रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, और उस पैसे से कोई भी ब्रोकर रियल स्टेट में कैसे इन्वेस्ट करता है, बिजनेसेस में कैसे इन्वेस्ट करता है, नई मतलब टीम में कैसे इन्वेस्ट करता है, मार्केटिंग में, एक्सपोज में, इवेंट्स में कैसे करता है, तो उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जस्ट अ स्मॉल ब्रेक, उसके बाद मैं इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू करता हूँ। वेलकम बैक। बेसिकली आई थॉट कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मुझे इस वीडियो को, मैं अभी ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को यहीं पे कट कर रहा हूँ ताकि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ। बेसिकली इकट्ठी रिकॉर्ड हो रही है और इकट्ठी अपलोड हो जाएगी, और इसका पार्ट 2 में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेकेंडरी वीडियो में, जिसके अंदर कि भाई वो जो लोगों का पैसा, उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, जो लोग आपके पास डिपॉजिट करते हैं उसको रेवेन्यू में जनरेट कैसे करना है, उसको अपने आपके पास आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना आपके पास रहता है, कितना लिक्विडिटीज़ में जा रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को यहीं कट करते हैं ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो। आपको पहले भी इतराज़ रहता है, लेकिन यह कि अच्छी बात यह है कि मेरे पास वही आता है, इस चैनल पे वही आता है, क्योंकि जिस को ज़रूरत होती है, तो कहते हैं कौवा मतलब वो कुएं के पास चल के आता है, ना कि कुएं कौवे के पास। मैं कभी भी आपके पास मार्केट करने नहीं आया। तो यू आर ओपन, अगर आपको नॉलेज सर्च करना होता है तो आप सर्च करते करते यहाँ तक पहुँच गए होगे, तो पहुँच कर जाते हो तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वैलिडेट करते हो। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ मैं कंटेंट क्रिएटर्स की तरह ना करूँ, मैं आपको ये जो लंबी कहानियाँ ना करूँ, मैं डायरेक्टली बगैर एडिटिंग के वीडियो लगाता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में। नहीं, ये टाइम चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसने देखना देखे, नहीं देखना ना देखे, नो प्रॉब्लम। तो पर्पस क्या है कि आपका जो जिन्होंने देखना है, जिनको चाहिए नॉलेज, उनको वो नॉलेज मिले रियल में, उनको वो वैल्यू मिले, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और वो समझना चाहते हैं, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है पब्लिकली अवेलेबल। सो ये तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का पार्ट 2 अभी देखिएगा, लास्ट में देखिएगा, जिसके अंदर हम जो क्लाइंट डिपॉजिट होता है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और वो ब्रोकर्स के लिए रिस्की कितना होता है। लेट्स टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट, आप ये वीडियो के बाद जब तक वो अपलोड होगी तब तक वेट कीजिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा टू दोज जो इस नॉलेज के नीडे हैं, जिनको ये रिक्वायर्ड है, जिनके थोड़ा सा दिमाग खुलने वाला है इस चीज़ के अंदर, जिनको बैक ऑफ द स्टेज जाना है। बाकी स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। लेट्स टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू।